मैं दिनेश किवरा, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के संदर्भ में बाढ़ से बहुत बुरी स्थिति हो गई है और ये बाढ़ से बुरी स्थिति ना केवल नेपाल में बल्कि इंडिया में और साथ में बांग्लादेश के अंदर भी हो गई है। नेपाल के सिलसिले में करीब 189 के करीब तो डेथ भी हो गई हैं और लाखों लोग बाढ़ की वजह से डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। इसका असर इंडिया में बिहार स्टेट के ऊपर और फिर आगे बंगाल में और ख़ास तौर से बांग्लादेश के अंदर भी पड़ रहा है। हज़ारों एकड़ की जो फसल है नेपाल के अंदर वो एक तरह से बर्बाद हो गई है, पानी में डूब गई है। तो सिचुएशन ये है कि टोटल मिला के जो ख़ास तौर से यहाँ पर नेपाल के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में जो लैंड एरिया है और वहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी उनके एक मिनिस्टर का कहना है कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, तो उनके लिए सर्च की जा रही है कि कैसे वहाँ पे वो होगा, क्योंकि इस साल बारिश बहुत आई है और सिर्फ नेपाल के ही बड़े पोर्शन डूबे नहीं हुए बल्कि इंडिया के पोर्शन भी डूबे हुए हैं, बांग्लादेश के पोर्शन भी डूबे हुए हैं। और जो हिमालय की जो निकलने वाली नदियाँ हैं तो उसके अंदर बहुत ही भारी संख्या के अंदर इस टाइम बारिश हो रही है मानसून की, और वो सारा पानी स्लोप में बह के जो उसका रास्ता बनता है वो वही बनता है कि नेपाल की नदियाँ सीधी बिहार साइड में आती हैं या उत्तर प्रदेश साइड में आती हैं, वहाँ से आगे बंगाल और फिर वो सीधी की सीधी कुछ पार्ट तो उनका ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है और कुछ पार्ट जो है वो आपका पद्मा रिवर के रूप में आगे चल के ख़ास तौर से वो बांग्लादेश के अंदर चला जाता है। तो वहाँ भी हालात ये हैं। दूसरा तो बांग्लादेश के अंदर तो फिर ब्रह्मपुत्रा भी आती है तो उससे अलग डैमेज होता है, तो वहाँ डबल डैमेज हो जाता है। तो ये हालात हैं नेपाल के इस टाइम। तो काफ़ी बड़ी संख्या में खेती को भी नुकसान हुआ है और लाखों लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं। तो ये बाढ़ के हालात काफ़ी ही ख़राब हैं इस टाइम नेपाल के अंदर भी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपके वहाँ पर क्या हाल चाल है। अपनी फ़ीडबैक को बताइएगा कि आपके एरियाज़ में बाढ़ की कंडीशन क्या है। शुक्रिया।